सभी कैसे हैं और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज हम लोग फिर से क्लास 12 की एक पोइट्री है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको पढ़ेंगे, जो कि कंपोज की गई है जॉन मिल्टन की द्वारा। बहुत ही सबलाइन पोइट्री है। जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर में या यूँ कहें वर्ल्ड लिटरेचर में, दुनिया में जितने भी लिटरेचर लिखी गई हैं उसमें जॉन मिल्टन का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ये बहुत ही लर्नेड पोएट थे, बहुत ही लर्नेड जो है लिटरेचर राइटर थे। और दुनिया में ये कहा जाता है कि जितनी भी सबसे पढ़ा लिखा जो है पोएट आपकी जॉन मिल्टन थे। दुनिया की जितनी भी मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का, इनको मुख्य भाषाओं का ज्ञान था। हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, रोमन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, तो इन सभी बहुत सारी प्रकार की लैंग्वेजेस का इनको ज्ञान था। तो ये जो आपकी पोइट्री है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस पर लिखी गई है। मतलब जॉन मिल्टन बहुत ही 45 ईयर्स में ब्लाइंड हो जाते हैं और जिसकी एगोनी में उन्होंने इसको लिखा है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, मोनोलॉग फॉर्मेट में है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग जो है जब पोएट या राइटर खुद अपने से बात करता है तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। और ये जो पोएट्री है आपकी, ये आपकी सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है। 4 लाइन की 2 स्टेंजा हैं और 3 लाइन की 2 स्टेंजा। कुल 14 लाइन्स हैं, 14 लाइनें हैं और इसमें से 4 लाइन की ये 2 स्टेंजा हैं और 3 लाइन की 2 स्टेंजा हैं। तो सोनेट में क्या होता है कि इन दोनों जो स्टेंजा को ऑक्टेट बोलते हैं और इसको सस्टेट बोलते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है फिलहाल। तो पोएट्री ये सोनेट है आपकी, पेट्रार्कन मॉडल में लिखी गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम इसको हम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स की चर्चा करेंगे जो कि अपने में मीनिंग धारण किए हुए हैं और इसकी फिगर्स की चर्चा करेंगे, राइमिंग स्कीम की चर्चा करेंगे। तो यह एक वर्ड हमारा टैलेंट है, इसको टैलेंट, ये टैलेंट आपका वर्ड जो है इस पोएट्री में, इस पोएम में बाइबल के एक रेफरेंस से इसको करेक्ट किया गया है। और बाइबल में एक रेफरेंस है मैथ्यूज का, उसमें पैराबल है। उसमें पैराबल ये है कि एक बिजनेसमैन है जो विदेश यात्रा पर जा रहा है। तो अपने तीनों सर्वेंट्स को बुलाता है और अपने तीनों सर्वेंट्स को बैग ऑफ गोल्ड्स देता है। पहले सर्वेंट को 5 बैग ऑफ गोल्ड देता है, दूसरे को 3 बैग्स ऑफ गोल्ड देता है और तीसरे वाले सर्वेंट को 1 बैग ऑफ गोल्ड देता है। कहता है मैं जा रहा हूँ, आप जो है इसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद जब लौट करके आता है, कुछ वर्षों के बाद, तो सारे सर्वेंट को बुलाता है तीनों को और पहले से कहता है कि भाई जो मैंने आपको दिया था आपने क्या किया? तो कहता है कि मैंने 5 का इसको डबल कर लिया, 5 आपने दिया था, मैंने 10 गोल्ड बैग्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, बिजनेस में मैंने लगा दिया। जो दूसरा है, जो जिसके पास, जिसने 3 बैग्स ऑफ गोल्ड लिया था, तो उसे कहता है कि मैंने जो है इसको बिजनेस में लगा दिया और 3 का ये 6 हो गया है। लेकिन तीसरे वाले पोएट को जो है उसको सर्वेंट को बुलाता है, पूछता है कि आपने क्या किया? तो उसने कहता है कि बॉस आपने मुझे दिया था, मैंने सोचा संभाल करके रखने के लिए दिया आपने, तो मैंने इसको जो है ज़मीन के अंदर रख दिया सुरक्षित, और फिर अब जब आप आ गए तो मैं इसको वापस कर रहा हूँ। तो जो मालिक है, जो बिजनेसमैन है, उस तीसरे सर्वेंट को अपने टैलेंट को यूज़ ना करने के लिए उसको पनिशमेंट देता है कि मैंने आपके पास आपको जो पावर्स दिए थे, बैग ऑफ गोल्ड दिया था, आपने उस टैलेंट को यूज़ नहीं किया और जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये आप पढ़ेंगे और बहुत ही जो है अच्छा, ये पोएट्री आपको बता दें कि ये जो पोएट्री है ये जॉन मिल्टन की डीप फेथ इन गॉड को बताता है। जॉन मिल्टन बहुत ही गॉड में बहुत ही जो है ब्लाइंडली बिलीव करते थे और इसीलिए उन्होंने जो है एक एपिक भी लिखा, 2 एपिक लिखा हुआ, पैराडाइज लॉस्ट। इंग्लिश लिटरेचर में एकमात्र जो है अभी तक बहुत सारे एपिक्स लिखे गए हैं, लेकिन जो पहली एपिक थी आपकी लोग में वो द पैराडाइज लॉस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट लिखा, उसके बाद द पैराडाइज रिगेन लिखा, तो एपिक को उन्होंने लिखा है। तो जॉन मिल्टन का नाम अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, इन सभी लोगों के साथ, जॉन डन, इन लोगों के साथ में नाम लिया जाता है। तो उनकी पोएट्री को हम आज पढ़ेंगे। ये पोएट्री का जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी जब उन्होंने लिखा था तो इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं था। उन्होंने अपने खुद जो टाइटल लिया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, ये इसका टाइटल था।
लेकिन जब क्रिटिक्स ने उनके पब्लिश होने के बाद क्रिटिक्स ने देखा तो आपको इसका इस पूरी पोएम का जो टाइटल रखा वो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस रखा, इसी के नाम से पॉपुलर है। तो हम देखते हैं ईश्वर को जो है, ईश्वर में विश्वास है, मिल्टन को ईश्वर में विश्वास है। इस समय जॉन मिल्टन जो है अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों की साइड चली गई है। इनके भाई कहते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जो है बहुत ही किताबी बुकिस कीड़ा थे, इंसेक्ट थे, और इसी वजह से इनकी आंखें जो है आंखों की रोशनी चली गई। अब यहाँ ये पोएट्री लिखी गई है वो आंखों की रोशनी जाने के बाद में लिखी गई है, और इनकी जो इपिक है, महाकाव्य है, उसकी वो भी जो है इनकी आंखों की रोशनी यानी इनके अंधे होने के बाद में लिखी गई। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो बेटियां थी दो, वे इनकी बोलते थे, उनकी रिकॉर्डेशन वो करती थी। तो हम इसको देखते हैं लाइन टू लाइन। पोएट कह रहा है व्हेन आई कंसीडर, जब आई कंसीडर, जब मैं कंसीडर करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, माई लाइट, मेरी लाइट मीन्स रोशनी, मेरी आंखों की रोशनी, इज स्पेंट, खर्च होगी। कैसे मेरी आंखों की रोशनी खर्च होगी? जब मैं इस पर सोचता हूँ। अब कैसे? एर हाफ माई डेज, एर मीन्स क्या होता है? ये ओल्ड इंग्लिश है और इसका मतलब होता है बिफोर, बिफोर हाफ, आधे भी उम्र हमारी नहीं हुई है, माई डेज, मेरे दिनों की भी आधी भी नहीं हुई है, यानी मैं भी आधा भी अपनी जिंदगी को पार नहीं किया हूँ। 45 ईयर्स के बाद में इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जल्दी हम अगर माने कि 100 वर्ष आदमी जीता है तो 90-100 वर्ष साल जीता है, तो 90 यानी 45 का आधा, वही आधा जो है 45-50 साल हुआ। तो कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी जब मैं इसको सोचता हूँ। बिफोर हाफ माई डेज, मेरी उम्र के आधे, मैंने अभी आधी उम्र भी पार नहीं किया था, इससे पहले ही मेरी आंखें चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और अब आंखों की मेरी जब रोशनी चली गई तो ये संसार मेरे लिए क्या हो गया? डार्क। आप देखिए, खुद अपनी आंखों को बंद करके देखिए, क्योंकि हम आप अंधे नहीं तो उसका दर्द हमें आपको पता नहीं है। तो अगर हम इसका दर्द महसूस करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, तो डार्कनेस रहेगा। तो ये कहते हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारमय संसार में, एंड वाइट, वाइड है, विस्तृतता विस्तृत है नहीं, ये जो संसार है जो बहुत ही विस्तृत है, और अब ये विस्तृत संसार हमारे लिए क्या हो गया? अंधकार से युक्त हो गया। जब मैं इस चीज को सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र में क्यों चली गई और ये संसार मेरे लिए अंधेरा हो गया है, तो फिर एंड दैट वन टैलेंट, और दैट मीन्स जो वन टैलेंट, जो एकमात्र योग्यता, टैलेंट यानी जो हमारे अंदर एकमात्र प्रतिभा थी, जिसको मैंने बहुत ही कोशिश करने के बाद में प्राप्त किया था, योग्यता। अब ये टैलेंट वही बता रहा है, टैलेंट वहाँ व्यापारी वाले के लिए टैलेंट क्या था? बिजनेस का टैलेंट था, और एक पोएट के लिए उसका टैलेंट क्या? पोएट्री लिखना, पोएटिक टैलेंट इसे कहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो जो मेरी पोएट्री लिखने की जो टैलेंट है, व्हिच इज डेथ टू हाइड, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे कौन छीन सकता था? जो मेरे अंदर पोएटिक टैलेंट था उसको कौन छीन सकता था? डेथ टू हाइड, हाइड भी छीन से, छुपाना या छीनना, यानी उसे केवल मृत्यु ही छीन सकती थी, यानी वो टैलेंट मेरे मरते दम तक रहती। जो पोएटिक टैलेंट है मेरे अंदर थी, मेरी आंखों की रोशनी जाने की वजह से वो क्या हो गई है? यूजलेस हो गई है। वो मेरी टैलेंट को केवल मेरी डेथ ही मुझसे छुपा सकता था, मुझसे छीन सकता था। अब क्या है? लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स लिव, रहना, जो रह रही है, ये टैलेंट मेरे साथ अब है, विद मी यूजलेस, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और अब ये टैलेंट मेरी, जिसे गॉड ने दिया था, वो मेरे अंदर रह रही। कैसे रह रही? यूजलेस, इसका कोई यूज नहीं है। यद्यप माई सोल मोर बेंट, इसके बावजूद भी मेरी जो सोल है, मेरा जो अंतर आत्मा है, जो मेरा हृदय है, मोर बेंट, अधिक झुका हुआ है, अधिक सहिष्णु है, यानी उस पोएटिक टैलेंट को यूज करने के लिए तत्पर है, यानी दिल से मैं उस पोएटिक टैलेंट को यूज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली जाने की वजह से
ये संसार हमारे लिए डार्क हो गया है और इस टैलेंट को केवल मृत्यु ही छीन सकता था, लेकिन अब ये मेरी टैलेंट जो है मेरे अंदर रह रही है, कैसी यूजलेस रह रही है। ये तक मेरा जो अंतरात्मा है, जो मेरा हार्ट है, जो मेरा सोल है, वो इस पोएटिक टैलेंट को यूज करने के लिए तत्पर है। टू सर्व वेयर विद माई मेकर। माई मेकर, मेकर में देखिए, मेकर में बनाने वाले नहीं, गॉड की सेवा करने के लिए देयर विद यानी उससे, यानी उस अपने पोएटिक टैलेंट से अपने मेकर की सेवा करने के लिए मेरा सोल क्या है, बेंच है, झुका हुआ है, यानी तत्पर है। अपने उस पोएटिक टैलेंट से मेरा हृदय अपने मेकर की सेवा करने के लिए क्या है, झुका हुआ है, तैयार है। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत किए हुए है माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब यहां पॉइंट कहता है कि माई ट्रू अकाउंट, जो मेरा सारा सब कुछ लिखा पढ़ा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा अकाउंट लेखा जोखा है, जो कुछ भी मेरे कार्य हैं, वो सारा चीज अपने मेकर के सामने प्रेजेंट करने के लिए मेरा हृदय तैयार है। यानी मेरा हृदय अपने इस पोएटिक टैलेंट को यूज करने के लिए, अपनी गॉड की सेवा में उसको यूज करने के लिए, और मेरा जो लिखा पढ़ा है, जो मेरा लेखा जोखा है, उसको ईश्वर के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन पोएट क्या कह रहा चूंकि वो अंधा हो गया, इसके अंदर इसके लिए वजह से जो उसका पोएटिक टैलेंट था वो क्या हो गया, बेकार हो गया। तो अब पोएट यहाँ सोच रहा है कि चूंकि उसका पोएटिक टैलेंट बेकार हो गया है, तो उसका जो लेखा जोखा जब ईश्वर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ईश्वर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो क्या रहेगा, तो गॉड देखेगा कि अरे मैंने तो आपको एक टैलेंट दिया था, पोएटिक टैलेंट दिया था। जैसे वो बिजनेसमैन उस तीसरे वाले जो है सर्वेंट को डांटता है, प्रेस करता है, वैसे ही पोएट कह रहा है कि जब मेरा लेखा जोखा गॉड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और गॉड को ये पता चलेगा कि मैंने उस टैलेंट का यूज नहीं किया, तो क्या होगा, तो लेखक सोच रहा है, पोएट सोच रहा है, मिल्टन सोच रहे हैं कि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही मींस वह रिटर्निंग, मुझे रिटर्न कर दे इस अंधकारमय दुनिया में, मुझे फिर से वापस कर दे, एंड चाइल्ड, और मुझे डांटे, मुझे सजा दे। चाइल्ड इसके ऊपर डांटना। देखिए जो ये आपका जो स्टोरी है पैराडाइज लास्ट में क्या है, आप जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में दुनिया की उत्पत्ति का अलग अलग सिद्धांत है। जैसे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि मन और श्रद्धा से इस पूरी दुनिया का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिश्चियनिटी में भी एडम और इव को लेकर के ये अवधारणा है। वही अवधारणा ये है कि गॉड जो है, गॉड के लोग वहाँ पर स्वर्ग में एडम और इव भी रहते थे, और उनका जो गार्डन था, तो गार्डन में जो है फ्रूट्स लगे हुए थे, फॉरबिडन गार्डन था। फॉरबिडन गार्डन मतलब ये है कि उस गार्डन से कोई भी फ्रूट तोड़ने के लिए अलाउड नहीं था। लेकिन इव के कहने पर एडम ने फ्रूट को तोड़ लिया, जिसकी वजह से गॉड ने उनको नीचे ढकेल दिया, यानी पृथ्वी लोक में उनको ढकेल दिया और कहा जाओ और अपने जो है कर्मों की सजा भुगतो। तो वही कह रहा है रिटर्निंग, मुझे स्वर्ग में स्पेस नहीं मिलेगा। पोएट कह रहा है कि जब मेरा लेखा जोखा, मेरा अकाउंट वहां पर प्रेजेंट होगा, तो मुझे क्या, मेरा जो है कोई वहां लेखा जोखा प्रेजेंट नहीं रहेगा, मेरे टैलेंट का वहां उल्लेख नहीं रहेगा, तो गॉड मुझे जिसे एडम और ईव को ढकेल दिया था इस पृथ्वी लोक पर, वैसे मुझे फिर रिटर्न कर देगा और मुझे चाइल्ड करेगा, डांटेगा कि आपने जो है, जो मैंने आपको टैलेंट दिया था उसका यूज आपने नहीं किया है। फिर देखिए तो क्या हुआ, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर नाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क। पोएट कह रहा है कि मैं फॉन्डली मतलब मूर्खतापूर्ण कहूंगा, जब ईश्वर ऐसा करेगा तो मैं मूर्खता भरे लहजे में ईश्वर को कहूंगा, क्या कहूंगा, डथ गॉड एग्जैक्टली डिलीवर लाइट डिनाइड। मैं तो आपके जो आपने टैलेंट दिया था, मैं गॉड की सेवा करने के लिए रेडी था, लेकिन क्या हुआ, लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी ने उसे डिनाइड कर दिया, मना कर दिया।
जिसकी वजह से मैं आपके द्वारा दिए गए टैलेंट को यूज नहीं कर पाया, आपके द्वारा दिए गए पोएटिक टैलेंट का यूज नहीं कर पाया। तो पोएट यहाँ कह रहा है कि जो मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछूंगा उनसे, ईश्वर से कहूंगा कि आपको जो है अपने लेबर का पड़ी हुई है और यहाँ मेरी आंखों की रोशनी चली गई, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी ने मना कर दिया और उसकी वजह से मैं अपने आंखों को जो है पोएटिक टैलेंट को यूज नहीं कर पाया। तो आप क्या कह रहा, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो पैसेंस, तभी पोएट कहता है, मिल्टन कहते हैं, और जब मैं मूर्खतापूर्वक कहूंगा तभी मेरा पैसेंस, मेरा धैर्य। क्रिश्चियनिटी में पैसेंस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए हमारा जो अंतर्मन दो होता है, एक तो अंतर्मन होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए कहता है, और दूसरा अंतर्मन हमारा जो होता है वो हमें तुरंत उसके लिए रोकता है। तुरंत हम उसी उधेड़-बुन में लगते हैं कि दो मन से हम सोचने लगते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना। एक कहता है करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं करना चाहिए। तो एक हमारा जो मन है वो मूर्खतापूर्वक से ये पूछेगा कि मेरी आंखों की रोशनी ने मना कर दिया, लेकिन जो हमारा धैर्य है, जो पैसेंस है, टू प्रिवेंट, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा कि आप कृपया करके ऐसा ना कहें, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को तो सब पता है भाई कि आपकी कौन सी मजबूरी थी या कौन सी आपके पास प्लस पॉइंट था, कौन से माइनस पॉइंट था, तो उसे ईश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने दुखों को ईश्वर को, गॉड को क्या कहते हैं, ऑफर करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास ये समस्या है। ये हम भूल जाते हैं कि गॉड तो सब कुछ जानता है, ठीक है ना। तो वही पैसेंस हमारा कह रहा है, वो रोकेगा, क्या रोकेगा, दैट मरमर, और मरमर धीरे से मरमर करेगा, धीरे से बोलेगा, गुदगुदाएगा, सून रिप्लाईज, और जल्दी तुरंत ही रिप्लाई करेगा। क्या रिप्लाई करेगा, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को इसकी जरूरत नहीं है। गॉड मीन्स ईश्वर को, डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, किसी भी व्यक्ति के कामों के लेखा जोखा की, आर हिज ओन गिफ्ट्स, या उसके गिफ्ट, उसने जो गिफ्ट दिए हैं उसके गिफ्ट की फिर से उसे वापसी की आशा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें जो है ये चीज हमारा हो जाए तो हम जो है क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो यानी हम, गॉड ने हमें सब कुछ दिया, ये हम जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गॉड ने हमें जब सब कुछ दिया है तो हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर गॉड को भी घूस देने की बात करने लगते हैं। तो पॉइंट यही बता रहा है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, जो उसने खुद, ईश्वर ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है, उसे फिर उन गिफ्ट को वापस पाने की जरूरत नहीं है। हु वेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो बहुत ही अच्छी तरह से, बियर मीन्स धारण करता है, हिज माइल्ड यॉक, माइल्ड मीन्स बहुत ही कोमल, सॉफ्ट, और यॉक मीन्स क्या होता है, यॉक मीन्स होता है, आपने देखा होगा बैल को, तो बैल क्या होता है, जूते होते हैं एक दूसरे में, जिसे जोठा कह सकते हो, हिंदी में जाता है। तो जो उनके यॉक को अच्छी तरह से धारण करता है, जो उनके आदेशों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है, वो जो है दे सर्व हिम बेस्ट, वह उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो यहाँ ये लाइन बहुत ही मीनिंगफुल, दे सर्व हिम बेस्ट, वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा वह करते हैं जो ईश्वर के माइल्ड यॉक को धारण करते हैं, कम जो है सॉफ्ट जो है यॉक को धारण करते हैं। यहाँ पैसेंस कह रहा है, पैसेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है, कहता है कि वो तुरंत रोकता है कि गॉड को किसी के कामों की जरूरत नहीं है, किसी की काम से कोई मतलब नहीं है, और उसे फिर जो उसने उसे किसी से गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। गॉड तो इसी में खुश है कि आप उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो, तो गॉड इसी में तैयार है। तो वही कहता है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट, वह उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, जो हिज स्टेट यानी ईश्वर का जो स्टेट है वो क्या है, किंगली है, बहुत ही रॉयल है, राजसी है, वहां पर सारी चीजें मौजूद है, किसी आपसे आपको किसी चीज को देने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि हमसे जो है 2 किलो लड्डू चढ़ा करके उसको खुश कर दें, तो ये हम गलती करते हैं, क्योंकि उसका जो
राज्य है, स्टेट है, वो किंगली है, वहां पर सारी चीजें मौजूद है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार लोग बिडिंग में बंधे हुए हैं जिसकी अपनी स्पीड में, हजारों लोग उसके आदेशों में क्या है, बंधे हुए हैं, उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, हजार लोग बीडिंग इस आदेशों में स्पीड, उसके स्पीडली आदेशों में क्या है, क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं उसके लैंड एंड ओशन, लैंड पर ओशन पे, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी जगहों पर उनके आदेशों को विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के, बिना आराम के उनके आदेशों का पालन करते, हजार लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं। They also serve him best. They also serve who only stand and wait. अब लास्ट में पोइट कह रहा है, they also serve who, they also who serve, वह लोग भी सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, who means जो, only stand and wait, जो स्टैंड रहते हैं, ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं, एंड वेट, और वेट करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पॉइंट कहता है यहाँ पैसेंस के माध्यम से कहता है कि गॉड को किसी के जो है ऑफर्स से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हजार लोग हैं जो उसके आदेशों का पालन लैंड पर, ओशन पर बिना रेस्ट के कराते हैं। और ईश्वर कहता है अंत में, पोएट मिल्टन कहते हैं कि पैसेंस के थ्रू, पैसेंस यहाँ उसको मिल्टन को कहता है कि ये मिल्टन वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं, दे आल्सो सर्व, वे भी उनकी ईश्वर की सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। तो पोएट ने इन चीजों को बहुत ही जो है सबलाइन पोएट्री है, इस प्रकार से इस पोएट्री को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई, before half my days, मेरी आधी उम्र के से पहले ही, in this dark world and wide, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आंखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई, एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो एक टैलेंट थी मेरे अंदर, पोएटिक टैलेंट, कविता लिखने की जो मेरे अंदर टैलेंट थी, जिसको गॉड ने दिया था, which is death to hide, जिसे केवल मृत्यु ही छीन सकता था, वो मेरे जो टैलेंट थी वो कैसे खत्म हो गई, lost with me useless, अब वो मेरे साथ क्या कर रही है, यूजलेस तरह से रह रही है, दो my soul more bent, यदि मेरा सोल, जो मेरी अंतरात्मा है, वो पोएट्री लिखने के लिए बहुत ज्यादा झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने ईश्वर की, गॉड की सेवा करने के लिए, अपने उस पोएटिक टैलेंट से गॉड की सेवा करने के लिए मेरा सोल अधिक झुका हुआ है। एंड प्रेजेंट, और अपना लेखा जोखा, प्रेजेंट माई अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और प्रेजेंट करने के लिए तैयार है माई ट्रू अकाउंट, मेरी सच्चा अकाउंट, मेरा सही सच्चा लेखा जोखा, मेरे पूरे काम काज का जो विवरण है उसको जो है प्रेजेंट करने के लिए मेरा सोल तैयार है। लेस्ट, पोएट को डर है कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही, वो गॉड, रिटर्निंग चाइल्ड, मुझे रिटर्न कर दे संसार में और मुझे डांटे, पनिशमेंट मिले, जैसे कि मैथ्यूज वाले पैराबल में टैलेंट की वजह से तीसरे वाले सर्वेंट को पनिशमेंट मिला था। गॉड को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी ऐसी सजा मिले। Doth God exact day labor light night? I fondly ask. पोएट कहता है कि मैं मूर्खता पूर्वक से, बचकाने ढंग से ईश्वर से तब मैं कहूँ जब मुझे वो डांटेगा और मुझे वापस करेगा, तब मैं मूर्खता पूर्वक उससे कहूंगा, क्या कहूंगा, Doth God exact day labor light night? मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी ने क्या डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अब क्या, बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन जब मैं बेवकूफ़ी वाला प्रश्न गॉड से करूंगा तो मेरा पैसेंस मुझे रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि जो हम जब ये कहेंगे कि मेरी आंखों की रोशनी ने जो मुझे मना कर दिया, तो हम ये मानेंगे कि गॉड को पता नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गॉड को तो सब कुछ पता है। तो
तो यहाँ पर मेरा जो शोर है, जो पैशंस है, मुझे मना जो है रोकेगा और धीरे से बुदबुदाते हुए रिप्लाईज करेगा। क्या रिप्लाई करेगा? गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। गॉड को किसी व्यक्ति के कार्यों का लेखा जोखा जानने की जरूरत नहीं है। ऑन हिज ओन गिफ्ट, या उससे किसी प्रकार की गिफ्ट को प्राप्त करने की उसे आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो ईश्वर के बेस्ट अच्छी तरह से बियर धारण करता है, हिज माइल्ड योग, उनके कोमल जुओं को धारण करता है, जिनके आदेशों को पालन करता है, उनके आदेशों के इंतजार में रहता है, दे सर्व हिम बेस्ट। पैशंस कहता है कि वह उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का जो स्टेट है, पैशंस फिर आगे कहता है उनका जो स्टेट है ईश्वर का, वो क्या है? किंगली है, राजसी है। यहाँ वहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमें जो है ईश्वर को कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, और हम देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जो है भंडारा कर देंगे, या जो है एक जो है तोला सोना चढ़ा देंगे। तो ये हम भूल जाते हैं कि गॉड का जो स्टेट है वो किंगली नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सारी चीजें हैं। तो हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over land and the ocean without rest। उसके आदेशों का पालन करने के लिए thousands of thousands लोग, thousands of thousands servants, messengers रेडी रहते हैं, स्पीडली लैंड पर, ओशन पर उनके बिना रेस्ट के उनके आदेशों को पोस्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। तो पैसेज के माध्यम से पॉइंट कहता है, दे आल्सो सर्व, वह भी ईश्वर की सेवा करते हैं। Who only stand and wait, जो उनके ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो ऐसा पोएट अपनी इगोनी को बता रहा है, अपनी मेंटल स्ट्रेस जो थी उसको बता रहा है। यहाँ दोनों स्ट्रेस को बता रहा है, लेकिन बाद में बताया, कहता है कि ईश्वर को जो है ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सारी चीजें जानता है। और आप विश्वास करेंगे कि उनके ये ब्लाइंड होने के बाद में ये पोएट्री लिखी गई है। उन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन लिखा, बहुत सारी जो है पोएटिक बुक्स लिखे। तो अब हम ये हमारा लाइन टू लाइन होगा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं। देखिए राइमिंग स्कीम की यहाँ पर क्या है, स्पेंट है और क्या है, वाइड, हाइड और बेंट। तो आप देख रहे हैं स्पेंट और बेंट ये दोनों की जो है राइमिंग वर्ड्स एक जैसे हैं। तो अगर इसकी कोडिंग ये करें तो इसकी क्या होगी, ये होगी, और ये इसकी क्या है, बी, और इसकी तो क्या होगी, बी होगी। ठीक। दूसरे स्ट्रिंजा में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट, जैसे स्पेंट वैसे प्रेजेंट, जैसे स्पेंट वेंट प्रेजेंट और प्रिवेंट। ये आपकी ये देखिए, तो अगर इसका स्पेंट का ये है, वेंट का ये है, तो प्रेजेंट का भी तो ये ही होगा, और प्रिवेंट का भी ये ही होगा। हाइड, सॉरी, वाइड, हाइड, चाइड, डिनाइड, ये सब एक जैसे हैं। तो अगर यहाँ हाइड का बी है, वाइड का बी है, हाइड का बी है, तो चाइल्ड का क्या होगा, यहाँ भी बी होगा, और इसका भी। यानी इस पहले स्टेंजा का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, और इसका भी राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी बी ए। फिर तीसरा देखते जो 3 लाइन की स्टेंजा है, नीड, बेस्ट, बेस्ट। तो नीड यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसलिए इसकी कोडिंग करेंगे सी, और इसकी हम कर देंगे बेस्ट की डी, और इसकी भी अगर बेस्ट की डी है तो इसका भी डी ही होगा। तो इसकी राइमिंग होगी सी डी डी। फिर स्पीड, अब क्या आया, जो है स्पीड, रेस्ट और वेट, और ये रेस्ट, बेस्ट, रेस्ट, ये है डी।
और वेट, वेट कहीं नहीं है तो इसकी क्या होगी ई बी और। तो इस प्रकार से इसका, और देखिए इसमें बहुत ही सुंदर जो है पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। यहाँ देखिए आपका पैसेंस बट पैसेंस टू प्रिवेंट, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, और एक बार इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी पोएट्री समझ में आ जाएगी। और आप हमारे बने रहिए इस चैनल पर, इंग्लिश मेनिया पर बहुत सारे ग्रामर की वीडियोस और आपके लिटरेचर